नमस्कार। मैं हूं इंद्र मोहन शर्मा बेंगलुरु से। विश्लेषण कार्यक्रम में आज का मुद्दा है सिरसा में सीएम नायब सिंह सैनी साध गए एक तीर में कई निशाने। स्वागत है आपका परत दर परत व्यू चैनल में। और आज हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी सिरसा आए और उस सिरसा दौरे के दौरान उन्होंने एक ही तीर में कई निशाने साध दिए। दरअसल वो आज सिरसा में सिकंदरपुर गांव में स्थित राधा स्वामी डेरा में पौधारोपण करने के लिए गए और वहां पर करीब 20,000 पौधे रोपित किए गए हैं। अच्छी बात है, लेकिन एक तीर से कई निशाने कैसे साध दिए, इस पर हम आज विश्लेषण करेंगे। लेकिन उस विश्लेषण करने से पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें पौधारोपण करने के बाद क्या कहा सीएम नायब सिंह सैनी ने, और उसके बाद फिर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं। चलिए देखिए पहले वो वीडियो। या हमारे इस प्रकार के धार्मिक लोग अगर वो पौधा लगाएंगे तो उस पौधे की देखरेख के लिए हमारे ये वन मित्र उसको अडॉप्ट करेंगे और ये वन मित्रों को हम उसको देखरेख करने के लिए हम 10 रुपया प्रति पौधा वही देने का काम हम उनको करेंगे। हमने ये निर्णय लिया है ताकि भारी संख्या के अंदर पौधारोपण हो। और आज मुझे इस बात का गर्व भी है, इस बात की खुशी भी है कि आज गुरु पूर्णिमा के इस पवित्र दिन के ऊपर आज हम इकट्ठे मिलकर के सिकंदरपुर में जो बाबा जी का आशीर्वाद है उस आशीर्वाद से एक समय के अंदर 20,000 पौधों का पौधारोपण कर रहे हैं। मैं इसके लिए आदरणीय गुरु जी के भी चरणों में शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ और आप सबका भी मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि हम सब के लिए ये गर्व का दिन है कि आज गुरु जी के गुरु पूर्णिमा है और इस अवसर के ऊपर हम पौधारोपण कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हुआ अपनी वाणी को विराम दूंगा। राधा स्वामी, राधा स्वामी, भारत माता के, भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट दे दो सर, एक आराम से थोड़ी सी जगह दे दोगे सर। आज पौधारोपण किया है, किस तरीके से एक पेड़ एक माँ के नाम, किस तरीके की मुहिम है, हरियाणा को क्या इससे लाभ होगा? सबसे पहले तो मैं गुरु पूर्णिमा की सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। ये पवित्र दिवस, ये गुरु पूर्णिमा का हम सब कहीं गुरुओं के आशीर्वाद से आगे बढ़ते हैं और आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज सिरसा राधा स्वामी डेरे में 20,000 पौधा रोपण यहाँ पर हुआ है। कार्यक्रम में आज मैं शामिल हुआ हूँ। तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही थी कि एक पेड़ माँ के नाम, उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए 20,000 पौधे आज यहाँ पर लगे हैं। और जिस प्रकार का वातावरण, जिस प्रकार का वायु प्रदूषण फैल रहा है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। प्रधानमंत्री का ये भी कहना है कि जो माँ हमें जन्म देती है हम उसका ख्याल रखें, परंतु जो भारत माँ हमारा पालन पोषण करती है उसका भी हम ख्याल रखें। और जिस प्रकार से तापमान ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, 50 डिग्री से ज़्यादा तापमान हुआ है, ये मानवता के लिए भी और वायु
प्रदूषण जिस प्रकार से बढ़ रहा है, ये मानवता के लिए खतरा है। हम सब ये संकल्प लेकर के हम पौधा लगाएं, जो पेड़ हैं उनकी कटाई कम करें, पौधे लगाने का ज़्यादा काम करें। परिवार में अगर कोई शुभ कार्य होता है, बच्चे का जन्मदिन होता है या बुजुर्ग का जन्मदिन होता है या कोई परिवार में सालगिरह का अवसर होता है या अन्य कोई धार्मिक कार्य परिवार के अंदर होता है, हमें संकल्प लेकर के एक पौधा लगाना चाहिए और पौधा लगाएंगे उसकी परवरिश भी करनी चाहिए, जिससे ये तापमान ज़्यादा पौधे लगेंगे, पेड़ लगेंगे, तापमान में भी गिरावट कम होगी और वायु प्रदूषण भी कम होगा। जब वायु शुद्ध होगी, पोल्यूशन कम होगा, तो व्यक्ति स्वस्थ होगा तो गति से विकास करेगा। क्योंकि आज विकास की गति में भी जो इतनी बीमारियां फैल रही हैं, जो इतनी तरह तरह की जो दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, ये वायु पोल्यूशन के कारण बहुत सारी दिक्कतें हैं। उन दिक्कतों का हम पौधा लगा करके उनको दूर करना चाहिए। ये आज हमने संकल्प लिया है कि हरियाणा के अंदर 1.5 करोड़ से ज़्यादा पौधारोपण हम करेंगे और उसको लेकर के लगातार चल रहा है। सर, इन दिनों हरियाणा में यात्राएं चल रही हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी यात्रा चला रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी से हिसाब मांग रहे हैं और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से बाहर फेंकेंगे। दीपेंद्र हुड्डा पहले अपने बापू का हिसाब दे, बापू बेटे लगे हुए हैं, वो अपने बापू के कार्यकालों के बारे में भी बताए कि हमने क्या काम किया है। ये झूठ की यात्रा है और लोगों को झूठ फैलाने का काम ये कर रहे हैं, क्योंकि इनके जो सरगना है राहुल गांधी, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं, झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं, परंतु वो अपने कार्यकाल जो 10 साल का कार्यकाल रहा है उसके बारे में भी वो बताने का काम ये कांग्रेस के लोग करें कि हमारे कार्यकाल में क्या क्या हालात होते थे। 3 दिन के अंदर एक गैस का सिलेंडर इनके कार्यकाल में मिलता था, किस तरीके से नौकरियां बिकती थी, किस तरीके से गर्मी के समय के अंदर बिजली मात्र 2-2 घंटे 3-3 घंटे मिलती थी, क्या हालात थे, किस प्रकार की स्थिति थी, ये भूले नहीं है लोग। किस प्रकार से किसानों को फसल बेचने में दिक्कत आती थी, किस प्रकार से बुजुर्गों को पेंशन लेने के अंदर दिक्कत इनके समय के अंदर आती थी, हर स्थिति चरमराई हुई थी कांग्रेस के समय के अंदर। उनको भी उसके बारे में प्रकाश डालना चाहिए कि इस प्रकार से विकास अवरुद्ध था। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर लोग ये बात बोलते थे कि भाई क्षेत्रवाद परिवारवाद पनप रहा है और विकास समान रूप से नहीं हो रहा है, परंतु आज इन 10 वर्षों के अंदर समान भी विकास रूप से है और उन समस्याओं का भी समाधान हमारी सरकार मजबूती से कर रही है। ईडी की कार्रवाई की गई है सर, अपना काम कर रही है, वो उसके ऊपर किसी का न दबाव है, वो स्वतंत्र एजेंसी है, उसको जहां लगता है कि यहाँ पर कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसके ऊपर वो कार्रवाई करे। सैनी साहब, कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर है। वेट कम कर। तो देखा आपने कि सिकंदरपुर में राधा स्वामी डेरा में सीएम नायब सिंह सैनी आए, उनके साथ हरियाणा के मंत्री असीम गोयल और रणजीत सिंह भी थे। इसके अलावा बीजेपी के अन्य कई नेता भी थे। उस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार एक पौधा मां के नाम योजना के तहत पौधारोपण किया और उसके बाद करीब 20,000 पौधे रोपित करने का निर्णय लिया और उसके बाद उन्होंने संबोधित भी किया। दरअसल सिरसा में जो धार्मिक स्थल डेरा बने हुए हैं उनके काफ़ी श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो डेरा राधा स्वामी का हो, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा का हो, चाहे वो डेरा भूमन शाह का हो, चाहे वो डेरा रानिया
के एलनाबाग क्षेत्र में हो, नामधारी समुदाय का डेरा सरसाईनाथ मंदिर भी है सिरसा में, सबके श्रद्धालु हैं। लेकिन इस बार सीएम नायब सिंह सैनी ने पौधारोपण के लिए राधा स्वामी डेरा को ही क्यों चुना? दरअसल सच्चा सौदा डेरा के जो प्रमुख हैं राम रहीम सिंह, वो तो जेल में हैं, सुनारिया जेल में, इसलिए वहाँ तो वो जाएं तो कैसे जाएं, अब गतिविधियाँ वहाँ चल नहीं सकती हैं इतनी, और इसलिए वो राधा स्वामी डेरा में भी आए और उन्होंने पौधारोपण का कार्य किया। लेकिन इसके पीछे जो एक तीर के तहत कई निशाने जो साधने की बात कही जा रही है वो ये है कि एक और जहां राधा स्वामी डेरा में आकर उन्होंने डेरा के जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, श्रद्धालु जो हैं, उनमें एक अच्छा संदेश दे दिया, ताकि वो इस संदेश के तहत बीजेपी से जुड़ सकें और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवारों को वोट दे सकें। हालांकि उन्होंने राजनीतिक तौर से कोई ऐसी बात वहां नहीं की उस संबोधन के दौरान, लेकिन इसके तहत उन्होंने बाद में जो किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो जब उनसे सवाल पूछे गए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, उनकी जो हिसाब मांगने की जो यात्रा चल रही है उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से, बीजेपी से हिसाब मांगते हैं हरियाणा का 10 सालों का, तो उस सिलसिले में उन्होंने जो जवाब दिया वो आपने सुन लिया कि वो पहले अपना हिसाब दें 10 साल जो कार्य कांग्रेस का रहा था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, कि उन्होंने कितने घोटाले किए हैं, घपले किए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो ईडी की कार्रवाई के बारे में भी जवाब दे दिया कि ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है। यानी कि उन्होंने एक तीर में जहां पौधारोपण का संदेश दिया और जहां डेरा के जो राधा स्वामी डेरा के जो अनुयायी हैं उनको भी संदेश दिया कि वो बीजेपी के प्रति मोह रखें, ऐसा अप्रत्यक्ष रूप से दे दिया। और उधर जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके जो करीबी, उन पर भी वार कर दिया। यानी कि कुल मिलाकर के नायब सिंह सैनी ने आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपनी ज़मीन तलाशनी शुरू की हुई है कि वो किस तरह से फिर से सत्तासीन हो सकें। तो क्या अब देखा जाएगा कि क्या इसका असर आने वाले चुनाव में होगा, बीजेपी को फ़ायदा होगा, नायब सिंह सैनी को कोई फ़ायदा होगा, ये तो खैर आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन ये तय है कि इस वक्त बीजेपी हर तरह का हथकंडा अपनाकर फिर से सत्ता में आने के लिए हर तरह के सियासी पापड़ बेल रही है। अब देखना यह है कि वो कितना कामयाब होती है। विश्लेषण कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए इंद्र मोहन शर्मा को इजाज़त दीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को यूट्यूब पे परत दर परत को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए ताकि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकें, और फेसबुक पर भी आप इस परत दर परत पीडीपी चैनल को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।